यह है कि डॉक्टर जयशंकर ने ये कहा है कि 2030 तक हमारा टारगेट है $100 बिलियन की ट्रेड लेके जाना। रशिया का शुरू से जो है उसका इंडिया का अलायंस है। पाकिस्तान शुरू से एक इंक्लिनेशन है वो अमेरिका की तरफ है। हम जो भी काम कर रहे होते हैं उसमें पहले अमेरिका को हमें विलिंगनेस देखनी पड़ती है। अगर वो हमें मिल जाए तो हम दूसरी तरफ जाते हैं। तो हम तो दरम्यान में सैंडविच बन के रह गए हैं। हम और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखें जिसके ऊपर बड़ी डिस्कशन हुई है और चीज़ों को वो लेके चले हैं, वो मेरी नज़र में उसकी बड़ी वर्थ वैल्यू है, एंड दैट इज़ इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। इंडिया का दुनिया में से है। दुनिया का कोई बड़ा फैसला इंडिया की शमूलियत के बगैर नहीं होता। पाकिस्तान ना 3 में है ना 13 में है। इस पाकिस्तान की तो कोई गिनती नहीं। इंडिया और रशिया का ज्वाइंट वेंचर था, जो ये यूक्रेन वॉर से बिल्कुल पहले की बात है, ब्राह्मोस, जिसकी पूरी वर्ल्ड में इस वक्त आप खुद जानती है बेशुमार डिमांड है और पूरी दुनिया में उन लोगों ने अपना लोहा मनवाया है। दैट वाज अ ज्वाइंट वेंचर ऑफ रशिया एंड इंडिया, और उन लोगों ने देखे कितना ज्यादा जो है उस चीज को उस पर एक्सेल किया। इंडिया का वर्ल्ड इकोनॉमी में बहुत बड़ा हिस्सा है। इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, इसलिए इंडिया के साथ दुनिया और तरीके से ट्रीट करती है। दोस्तों, भारत स्पेशल में आपका स्वागत है। भारत और रशिया का ट्रेड $100 बिलियन जाता देख पाकिस्तानी मीडिया को मिर्गी पड़ गई है। अब पिछले दिनों भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान स्पीच दी और उसमें भारत और रूस के रिश्तों पर बात की। उन्होंने भारत और रूस के ट्रेड पर भी बात की और बताया कि 2030 तक भारत और रूस का ट्रेड $100 बिलियन का हो जाएगा और इस ट्रेड में रूस का क्रूड ऑयल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अभी रूस भारत का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल एक्सपोर्टर बन गया है और जिसकी वजह से भारत भी पूरे यूरोप का सबसे बड़ा तेल एक्सपोर्टर बन गया है, जिसमें भारत रूस के क्रूड ऑयल से विभिन्न प्रकार के पेट्रोलियम पदार्थ बनाकर पूरे यूरोप में एक्सपोर्ट करता है और उससे बहुत पैसा कमाता है। भारत ने पिछले 2 से 3 सालों में कई बिलियनों डॉलर का कच्चा तेल रूस से इम्पोर्ट कर लिया है और अब 2030 तक भारत और रूस का ट्रेड $100 बिलियन होता देख पाकिस्तानी मीडिया भी सोच में पड़ गई है और कह रही है कि हमारी जीडीपी का 20 से 25% तो भारत सिर्फ एक देश के साथ ट्रेड ही कर लेता है। क्या कहेंगे जिस तरीके से उनके रिलेशन है खासतौर पे इंडिया के, क्योंकि रशिया पे सैंक्शंस थी अभी यूक्रेन वार को लेकर, लेकिन फिर भी इंडिया ने बिजनेस किया, ट्रेड की, क्या कहेंगे इसके ऊपर? उसकी वजह यह है कि इंडिया का वर्ल्ड इकोनॉमी में बहुत बड़ा हिस्सा है। इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, इसलिए इंडिया के साथ दुनिया और तरीके से ट्रीट करती है। पाकिस्तान का पूरी दुनिया में जो इनपुट है वो $65 बिलियन, उसी में हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों शामिल है। यानी सारी दुनिया से जो पाकिस्तान का बिजनेस है वो सिर्फ $65 बिलियन का है। एक कंट्री के साथ 50 बिलियन। खाली इंडिया और चाइना की तजारत $100 बिलियन की है, जबकि इंडिया और चाइना की एक्टिव जंग भी हुई है। तो भाई इंडिया को दुनिया बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करती है और इंडिया में सबसे बड़ी बात, इंडिया में एक अवामी हुकूमत बैठी है जो सारे फैसले अपनी अवाम के फ़ायदे में करती है और वो दुनिया का प्रेशर लेने के लिए तैयार है, क्योंकि दुनिया इंडिया को नाराज़ करने का रिस्क नहीं ले सकती। इसलिए पाकिस्तान में तो ये बताया जाता है यहाँ पे भी डेमोक्रेसी है, यहाँ पे भी अवाम की मर्जी से ही नुमाइंदे आते हैं। और दूसरे नंबर पे ये बड़ी हैरान कुन बात की है, मतलब नो डाउट मुझे पता है कि इंडिया और चाइना की ट्रेड होती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है, लेकिन इतने बड़े लेवल पे यानी रशिया से ज्यादा वो चाइना के साथ। जी, रशिया से ज्यादा कर रहे हैं। और इससे हम ये सबक भी सीख सकते हैं कि अगर हमारे किसी मुल्क से कोई मसला भी है उसको तिजारत से अलग रखा जा सकता है। इंडिया और पाकिस्तान भी अपने मसाइल बैक चैनल पे चला सकते हैं, लेकिन तिजारत को उससे अलग रखा जा सकता है और इंडिया और चाइना ने आपको करके दिखा दिया। इंडिया ने तो हर कंट्री के साथ, यूएई के साथ, सऊदीया के साथ, वो कश्मीर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कतर के साथ वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। डॉक्टर जयशंकर ने ये कहा है कि 2030 तक हमारा टारगेट है $100 बिलियन की ट्रेड लेके जाना। अच्छा, इसमें से आपको पता है जो मेजॉरिटी ट्रेड है वो किस चीज़ पे है? मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेड इज इंडिया जो ऑयल इंपोर्ट कर रहा है। इस वक्त इंडिया और रशिया की जो बायलैटरल ट्रेड है दैट इज अबाउट $66 बिलियन। इंडिया कहता है 100 बिलियन। इसका मतलब क्या है? इट मीन्स कि इंडिया फोरकास्ट ये कर रहा है कि हम ये वॉर चलेगी और हम ये तेल खरीदते रहेंगे। ये इंडिया फोरकास्ट कर रहा है। देयर आर अदर एरियाज, ठीक है ना जी। अब क्योंकि अच्छा ये जो मैंने आपको बात की, अब ये बात भी पता है कि इस जो सारे का सारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है दैट इज इसकी एड्रेस करने की जरूरत है। इट्स वन साइडेड, ठीक है। मतलब इंडियन पैसा रशिया जा रहा है,
इंडियन पैसा रशिया जा रहा है और उसमें से भी इंडिया बहुत सारा जो चीज़ें खरीद रहा है वो इंडियन रुपए में खरीद रहा है, जो कि रशियंस ने इंडियन बैंक्स में पैसा रखा हुआ है। अब आपको याद होगा एक इंडिया यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन ट्रेड है, ठीक है जी, उसके ऊपर भी जो है वो काम हुआ। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखें जिसके ऊपर बड़ी डिस्कशन हुई है और चीज़ों को वो लेके चले हैं, वो मेरी नज़र में उसकी बड़ी वर्थ वैल्यू है, एंड दैट इज़ इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ये एक रशिया का शहर है, व्लादिवोस्टॉक से लेके चेन्नई तक एक सी लेन है, ठीक है जी। अब किसी भी बिजनेस जब आप करते हैं तो सबसे पहले आप जो रास्ता इख्तियार करते हैं उसमें यह है कि आपकी जो सप्लाई चेन है, वन, सिक्योर होनी चाहिए, सेकंड, कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए। सो ये जो सारी की जो कार्गो ट्रांसपोर्टेशन है, ये देखी जा रही है। और मुझे जो लग रहा है वो ये है कि इंडिया ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को, जिसका पाकिस्तान भी हिस्सा बनने जा रहा है, क्योंकि रशियंस ने कहा है, आपको पता है पाकिस्तान बार बार रशिया जाना चाहता है, कोशिश करता है, बड़ी तगोदो कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि रशियंस हमारी बात अभी सुनते नहीं हैं। और रशियंस हमारी बात इसलिए नहीं सुनते बिकॉज रशियंस हमें सीरियस नहीं लेते। हमारे लोगों को बात ये बुरी लगेगी ज़रूर कि रशिया हमें क्यों सीरियस नहीं लेता, बट दैट्स अ फैक्ट, एंड दैट फैक्ट इज़ कि अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो ब्रिक्स से होके आए हैं। तो जितना क्लोज कोऑर्डिनेशन, अच्छा एक चीज़ और भी लोगों ने महसूस की और वो ये थी कि जब शी जिनपिंग आ जाए तो पुतिन जो है वो शी जिनपिंग को ज़्यादा वर्थ वैल्यू दे रहा था एज़ कम्पेयर टू मोदी, बिकॉज उसकी वजह ये है कि शी जिनपिंग का बड़ा एक और है, ठीक है, बड़ा मुल्क है, बड़ी इकोनॉमी है, बड़ा कुछ है। इंडिया, रशिया ने जितनी ज़्यादा जो सारी एक्सपोर्ट जा रही थी यूरोप में जब बंद हुई है, तो विच कंट्री इज़ देयर विच इज़ गोइंग टू बाई एवरीथिंग फ्रॉम रशिया इज़ चाइना। चाइना क्योंकि मार्केट बहुत बड़ी है, आप उधर हर चीज़ बेच सकते हो, जो मर्जी चाइना के अंदर बेच दो, ठीक है। सो ये चीज़ जो है ये एक दैट इज़ समथिंग दैट इज़ इम्पोर्टेंट, और इसको देख के हम भी कोशिश करते हैं कि कैसे तैसे हम भी शायद अच्छा हमारे यहाँ क्या हुआ कि अभी जैसे रिसेंटली रशियंस आए हुए थे SCO पे, तो आपको पता है कितने लोग आए थे? कहा जाता है कि कोई 70-80 लोग आए थे, फिर पता चला लॉजिस्टिक स्टाफ स्टूफ सिक्योरिटी डाल के कुछ 250 बंदा आया हुआ था रशियंस का। अब ये चीज़ जो है ना, 250 बंदा रशियंस का आया हुआ था, ये चीज़ पाकिस्तान में लोगों को बड़ी खटक रही है। 250 बंदा, इतना बंदा आ गया, ये बंदा क्या कर रहा था यहाँ पे क्या होगा, कैसे चीज़ें चलेंगी, मतलब दिस इज समथिंग विच डेफिनेटली मेक्स द केस। ये चीज़ें जो है ना वो सामने आती हैं। बहरहाल अब $100 बिलियन की बात हो गई, बैलेंस ऑफ ट्रेड को रीड्रेस करने की ज़रूरत है, बिकॉज सारे का सारा जो जाता है रशियन साइड पे जाता है, पैसे तो वहाँ पे चल रहे हैं। अब देखें ये जो जिसे कहेंगे ना ये चीज़ इंडियंस को तो अच्छी लग रही है, डॉलर वहाँ जा रहे हैं, क्योंकि जो इंडिया फॉर एग्जांपल $1 का अगर तेल ले रहा है तो वो